साल 2020 मार्च का महीना, तारीख 11। वसंत के बाद मौसम भी करवट बदल रहा था और सियासत भी बदल रही थी। हलचल तेज हो रही थी। कमलनाथ सरकार घबराई घबराई नजर आ रही थी और शिवराज सिंह चौहान मुस्कुरा रहे थे। अचानक से एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर से निकलकर सामने आती है। गृह मंत्री अमित शाह कार में मौजूद थे और उनके बगल में नजर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश की सियासत में जो बदलाव हुए हैं वो किसी से नहीं छिपे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में जो बड़ा फैसला लिया था उसने मध्य प्रदेश की सियासत से कांग्रेस को कितना दूर कर दिया। सवाल यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सियासत से वनवास भेज दिया है। क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अपनी तकदीर तलाशते तलाशते हर बार चूक जाते हैं, पूरी कहानी बताऊंगा। और क्यों अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा हो रही है, यह भी बात बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे और विजय राजे सिंधिया के पौत्र। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2002 में जब राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, जब उन्होंने उपचुनाव के जरिए मध्य प्रदेश की सियासत में कदम रखा तो उन्हें कांग्रेस का भविष्य कहा गया। शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनकर आए, लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की ओर से केंद्र में कामकाज संभालना शुरू किया, केंद्रीय मंत्री बने, राहुल गांधी की बगल में लोकसभा में बैठते हुए नजर आते थे। वक्त बीतता गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया मजबूत होते गए, एक अलग अंदाज, महाराज कहलाने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के बीच में मजबूती बनाने लगे। साल 2018 आया, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना हुआ था। शिवराज सिंह चौहान अपनी मजबूती बरकरार रखे हुए थे। तभी चुनाव आते हैं और चुनाव में सब कुछ पलट जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस का उन दिनों नेतृत्व कर रहे थे। जब नतीजे सामने आए तो शिवराज सिंह चौहान की सत्ता से बेदखली हो गई। भारतीय जनता पार्टी लंबे दशक बाद सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तब तय करना था कांग्रेस पार्टी को कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लगभग तय था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नाम था जो हर किसी से उस वक्त पूछा जाता था और लोग कहते थे। लेकिन अचानक एक तस्वीर निकल कर आई। ये तस्वीर थी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर की। एक बगल में खड़े थे कमलनाथ और दूसरे बगल में खड़े थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा गया कि उस दिन यह फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बल्कि कमलनाथ बैठेंगे। चेहरे पर शिकन थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के। इसके बाद उन्हें सरकार में मंत्री पद, डेप्यूटी सीएम जैसे पदों का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर चीज से नकार दिया। शायद तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक जबरदस्त झटका लगा था। जाहिर सी बात है, जिस नेतृत्व को आप अपने कंधों पर ढोकर वनवास काट रही कांग्रेस को आप मध्य प्रदेश की सत्ता में लाते हैं और सत्ता में आने के बाद वो नेतृत्व आपके हाथों से कोई और छीन कर ले जाता है, तो राजनीति में दुख होना लाजमी है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस के साथ लगातार संबंध बिगड़ते गए। दिग्विजय सिंह के साथ तकरार और फिर राज्यसभा की सीट पर जोरदार तरीके से बहस। साल 2020 आया, मामला बढ़ता गया। कमलनाथ ने कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सड़कों पर उतरना चाहते हैं तो उतर जाएं। यह बयान शायद मध्य प्रदेश की कांग्रेस के इतिहास में दशकों तक याद किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 मार्च 2020 के दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके 22 विधायक भी आए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने और इसके जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया और उड्डयन नागरिक मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी। शायद तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो अगली सियासी पारी है वो कहां होने वाली है। वो केंद्र में होने वाली है या वो मध्य प्रदेश में होने वाली है। अगले ही साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। 2 साल बाद 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए, 2023 में मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जबरदस्त दारोमदार था। पहले तो उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के खेमे से आए तमाम विधायकों ने जीत हासिल की और फिर विधानसभा चुनाव में सिंधिया को लगा कि ये वो मौका है
जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत में जो अपनी खोई हुई ताकत थी उसे हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तमाम नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र पर मुकाबला लड़ा। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया और एक लिहाज से ये मुकाबला बना दिया कि भाई जो जहां का दिग्गज नेता है वो उस क्षेत्र में भाजपा को जिताने की पूरी कोशिश करे। इसमें शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नाम शामिल थे। वी डी शर्मा जैसे, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नामों की खूब यहां पर चर्चा हुई और सभी ने अपने अपने क्षेत्र पर दमखम लगाया। भारतीय जनता पार्टी एक शानदार बहुमत के साथ जब जीत कर आई तो सबसे पहला सवाल था मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर सी बात है फैसला लेना भाजपा के लिए बेहद कठिन वक्त था। शिवराज सिंह चौहान की भी विदाई हो गई और मध्य प्रदेश को एक नया चेहरा मिल गया, मोहन यादव। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से खाली हाथ रह गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में कुछ नहीं मिला और उनके समर्थित विधायकों को सरकार में जगह तो मिली लेकिन वो दबदबा आज भी नहीं मिल पाया। 2024 में सिंधिया के सामने एक और बड़ी चुनौती आई। ये बड़ी चुनौती थी लोकसभा चुनाव में वापसी की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया केपी यादव से हार गए थे। वो केपी यादव जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी के पीछे तस्वीरें खींचने के लिए दौड़ लगाया करते थे, लेकिन वक्त ने करवट ली तो सिंधिया को हार का भी सामना करना पड़ा था। ऐसे में सिंधिया के सामने 2024 में चुनौती थी कि राज्यसभा का दारोमदार छोड़कर लोकसभा जाएं और अपनी ताकत को दिखाएं, और सिंधिया ने किया भी। 24 के नतीजे सामने आए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जबरदस्त तरीके से जीत कर आए, लेकिन एक बार फिर से सिंधिया के साथ वो हुआ जो शायद उन्होंने सोचा नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार विभाग मिला। केंद्र सरकार में उनका मंत्री पद तो बरकरार रहा, लेकिन मध्य प्रदेश से उनकी दूरी भी बनी रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसके साथ जो प्रभार मिला वो उत्तर पूर्वी राज्यों का मिला। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में वापसी का इंतजार कर रहे हैं और सवाल ये कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की सियासत से वनवास दिया गया है, और अगर दिया गया है तो क्यों दिया गया है। इसकी वजह है दिग्गज नेताओं में मध्य प्रदेश में वर्चस्व की लड़ाई। जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कुर्सी सौंपी गई तब भी ये लड़ाई थी, चाहे वो प्रहलाद पटेल के दरमियान हो। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, बार बार भोपाल की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली तक पहुंच रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय भी जोर लगा रहे थे। वी डी शर्मा का भी नाम था, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम था। वो अलग बात है, नरोत्तम मिश्रा अपना चुनाव ही नहीं बचा पाए दतिया से और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कतार में शामिल थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत नहीं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई मांग नहीं रखी। उन्होंने एक बार फिर से भाजपा सुप्रीमो के फैसले को स्वीकार किया और यह संदेश दिया कि अब मैं पूरी तरह से भाजपा का हो चुका हूं। मैं यहां पर किसी पद की लालच में नहीं आया हूं, मैं यहां पर सत्ता की लालच में नहीं आया हूं, क्योंकि भाजपा ने सिंधिया को उनके बुरे वक्त में साथ दिया था। जब कांग्रेस पार्टी सिंधिया का बार बार अपमान कर रही थी, कमलनाथ जैसे नेता सिंधिया को सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को उनका सम्मान लौटाया था। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उन्हें राज्यसभा में भेजा बल्कि केंद्र में मंत्री पद भी दिया। जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 2020 में भाजपा की सरकार बनने में एक अहम किरदार निभाया था, लेकिन 20 के बाद जब विधानसभा चुनाव हो चुके थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा या केंद्र में मंत्री देने की भाजपा के सामने कोई मजबूरी नहीं थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के सम्मान में और उनकी सियासत के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री पद का दर्जा दिया और केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। लेकिन क्या इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से दूर हो गए हैं? अब जो अंदर की बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी राह तलाशने की कवायद कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार केंद्र में हाईकमान से बात कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाए, क्योंकि जब वो उड्डयन नागरिक मंत्रालय उन्हें दिया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश में लगातार वो एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स यहाँ पर मैनेज करवा रहे थे, नई नई फ्लाइट्स की सौगात दे रहे थे और उनका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से जुड़ाव नजर आ रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश से दूरी साफ नजर आ रही है और ये दूरी अब वनवास में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासत के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा या सिंधिया को केंद्र के जरिए
मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा पद मिलेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हम आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में एक लॉबी बन रही है। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो लगातार निशाना मध्य प्रदेश में भाजपा के साधते आ रहे हैं। उनमें मैं नाम कई सामने आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे एक किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय के बयान हो, चाहे वो गोपाल भार्गव के बयान हो, या नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं के बयान हो, कई नेताओं ने मोहन यादव को घेरने की मध्य प्रदेश में कोशिश की है। और ऐसे में जब मध्य प्रदेश में हलचल बढ़ती है, मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आ जाता है। सवाल ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या खुद को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के निर्णय पर सौंप दिया है, या सिंधिया वनवास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।